किस्मत की देवी मेहरबान है भाई उस पे। भाई वो नसीब आदमी का बता रहा हूँ ना, खुशकिस्मत आदमी है। आगे पीछे उसके बैटर ही बैटर खड़े हुए हैं। भाई आप 100 पे 100 बनाते जाओ, आप इंजॉय करो और मैच जिताते जाओ, हिंदुस्तान को मजे करो। अगर बात की जाए बहुत ही फिट है। हम जिस तरह 100 के बाद भी उसने रनिंग बिटवीन द विकेट उसकी रही है, कहीं नहीं नजर आया कि बैठा हो सांस लेने के लिए, दोबारा फ्रेश होने के लिए। लेकिन आई थिंक ये बड़ा परफेक्ट एथलीट है और डिजर्व करता है, ऐसे नहीं बन जाती है रिकॉर्ड्स, डिजर्व करता है। उसने काफी कंफर्ट जोन से अपने आप को प्रिपेयर किया है इस लेवल पे आने के लिए। और इससे बड़ी बात क्या है कि बैक्स की वाइफ भी उधर ही है, ग्रेट प्राउड मूवमेंट है वहीं पे। तो आई थिंक इतने बड़े क्राउड के सामने ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है जी। अब अगर हम विराट कोहली की बात करें, क्या उसने इनिंग्स खेली, 1 सेंचुरियां उसकी हो गई हैं। 37 पे 37 चल रही है, क्या कहेंगी परफॉर्मेंस के भाई विराट कोहली ने साबित कर दिया है कि वो किंग था, किंग है और किंग रहेगा। कोई मुकाबले का नहीं होता। भाई विराट कोहली का कोई मुकाबला नहीं। दूसरा जो मुझे समझ आती है, जो मेरी सोच है, उसने वनडे इस वजह से नहीं छोड़ी क्योंकि सबसे ज्यादा विनिंग परसेंटेज उसकी वनडे में है। यार नजीब देखो, कैप्टन मैच को कंट्रोल कर रहा होता है, उसको पता होता है कि मेरे मैच विनर बॉलर कौन से हैं, किसने 10 ओवर कंप्लीट करने हैं। अगर इन बुमराह नहीं है तो फिर मेन बॉलर कुलदीप हुआ ना, फिर जड्डू हुआ, वो 6 ओवर कर रहे हैं। नीतीश रेड्डी से आपने 8 ओवर करवा दिए हैं, 53 रन हो गए हैं। तो जैसे 3 आउट हुए हैं 58 पे, तो वहां पे फौरन नए बैट्समैन आए, कुलदीप को लेके आते, वहां पे ब्रेक थ्रू मिलता, तो ये 250 से ज्यादा रन नहीं होने चाहिए थे। लेकिन मुझे समझ नहीं आती कि यहाँ फिर विराट कोहली बिल्कुल ही फील्डिंग में एक साइड पे खड़ा रहता है, कोई बात नहीं कर रहा होता है, कोई मशवरा नहीं दे रहा होता। थोड़ा रोहित शर्मा थोड़ी मुझे पेन लेता हुआ नजर आता है फील्ड में, वो डांट भी रहा होता है, अग्रेशन भी आया होता है। तो थोड़ा गिल को देखे, इतना बड़ा मुल्क, इतनी बड़ी टीम, कैप्टनसी करना। अब इसमें आजकल की क्रिकेट में मैं कहता हूँ ना कि कोई नया प्लेयर आता है तो हम ये लिवरेज नहीं दे सकते कि यार अभी नया प्लेयर है, 30-40 मैच खेलने दें। आजकल की क्रिकेट में आपको पहले मैच पे, चाहे कप्तान हो चाहे नया प्लेयर हो, उसको स्मार्ट होना पड़ता है। तो टेस्ट मैच में 10,000 रन से उसके चंद मतलब 100 रन से भी कम थे उसके। अब इससे आप अंदाजा छोड़ दी, अब इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जिस बंदे के कुछ रन हो 10,000 होने के लिए और उसने रिटायरमेंट दे दी, उसकी रीज़न जो हम कहते हैं वही है, ठीक है, बदतमीज़ी होगी, एटीट्यूड, मतलब यानी बात ना करना उससे, जो तरीका जो उसको भाई रिस्पेक्ट चाहिए वो नहीं मिल रही होगी। तो वनडे मुझे ऐसा लगता है इस वजह से, और मुझे ऐसा लगता है कि शायद उसकी सोच ये हो, और अगर मैं गलत नहीं है तो उसकी 100% सोच ये है। आप क्या समझ रहे हैं कि वो 100 सेंचुरियों का रिकॉर्ड नहीं तोड़ेगा? वो हार्ड वर्क जो है ना वो आपको पे ऑफ जरूर करता है। इस लड़के ने ना बहुत ज़्यादा इसने अपने सेक्रीफाइस किया है, अपने खाने पीने पे, अपनी पर्सनल ज़िंदगी के ऊपर, और अल्लाह देता है। फिर जब आप मेहनत करते हो तो अल्लाह आपको देता है। और सबसे बड़ी बात ये है, जैसे हम सारे बात करते हैं, प्लेयर ही ऐसे कर सकते हैं। एंड आई थिंक हैट्स ऑफ टू हिम, यू नो, लाइक व्हाट अ ग्रेट अचीवमेंट फॉर हिम, एंड वी आर वेरी हैप्पी फॉर हिम, यू नो, लाइक या नहीं सोच होगी, मुश्किल लगता है। सुन लिया मेरी बात, मैं ना उसको जानता हूँ ना उसके साथ उठा बैठा हूँ। मैं ये ज़रूर कह सकता हूँ कि उसने वनडे भी इसी वजह से चुनी है कि टेस्ट और T20 को छोड़ो, एक उस पर फोकस करो जिस पे मैं बहुत टॉप हूँ, वहीं पे खेलूँ, वहीं पे जाके सेंचुरियों का रिकॉर्ड तोड़ूँ। ये कोई नहीं बोलेगा आपने टेस्ट में सचिन से कम किए या T20 में उससे कम किए या जो किए। आपने 100 सेंचुरियों का रिकॉर्ड तोड़ना है, और जहाँ तक मुझे समझ आती है वो पहुँचेगा ज़रूर। कमाल कोहली, बेमिसाल कोहली, लाजवाब कोहली, मगर यार अकेला पड़ गया कोहली। हारे हुए लश्कर का जीता हुआ सिपाही, अकेला पड़ गया शेर, अकेला लड़ता रहा, कोई एक साथ देने वाला नहीं आया। नीतीश कुमार रेड्डी आया, बीच राह में छोड़ के चला गया। हर्षित राणा भी आया, बीच राह में छोड़ के चला गया। उनकी कोई गलती नहीं, जबकि ऊपर से टॉप ऑर्डर बैटर फुल एंड फ्लॉप साबित हुए। क्रेडिट गोज टू इंडियन कैप्टन मिस्टर गिल साहब, जिन्होंने ये 337 रन बने या 38 बने, क्रेडिट जाता है गिल साहब की कैप्टनसी को। अभी आपने नाम बताया, ये प्लेयर नहीं थे न्यूजीलैंड की तरफ से, टॉप मतलब उनकी, और आप इसको बोल सकते हैं बी टीम। इंडिया ने भी अपने 3-4 प्लेयर नहीं खिलाए हुए थे, जैसे आपका पसंदीदा, हम सबका पसंदीदा पांड्या, वो नहीं था, बुमराह नहीं है, बस इसके अलावा तो पैक्ट विद स्टार्स है। शामी को वो लेना नहीं चाहते, वो तो ले नहीं रहे ना। तो इंडिया की जो एक स्ट्रॉन्गनेस थी ना, वो सिमट के सिर्फ आ गई रोहित शर्मा पे और विराट कोहली पे।
बाकी तो सब जीरो ही बने हुए थे ना। 2 मैचों में राहुल ने रन करे, टॉप क्लास, आज वो जल्दी आउट हो गया। बाकी क्या मैच खेलने नहीं आए थे, लेकिन मैं क्रेडिट न्यूजीलैंड से छीनना नहीं चाह रहा, न्यूजीलैंड ने आउट क्लास कर दिया। आज बाबा जी सारी दुनिया को ना पता लग गया कि बाबा जी किंग कौन है और शापर का ड्रामेबाज किंग कौन है। बाबा जी आज सारी दुनिया को पता लग गया है। आज तनकीद बनती है, मैं कहता हूं कि रोहित शर्मा पे बनती है ना, जो हिटमैन है, आज परफॉर्म करता ना जहां पे मैच की जरूरत थी, जहां पे सीरीज की जरूरत थी, आज शुभमन गिल पे तनकीद बनती है। आप पिछले 2 मैचेस में परफॉर्म करके चले गए हो, आज के मैच में परफॉर्मेंस कहां पे है? आज केएल राहुल पे भी तनकीद बनती है, आपने पिछले मैच बैट्समैन पे बनती है, कोहली को निकाल के हर बंदे पे आज तनकीद बनती है। आज ये कह सकते हैं कि 11 बहनों का इकलौता भाई आज विराट कोहली बना है। आज साबित किया उसने कि भाई आज मैं हूंगा तो परफॉर्मेंस होगी, वरना इंडिया की टीम मेरे अलावा। गौतम कह रहा था इसी विराट को निकालो, इसी विराट को रेस्ट दो, पीछे बचता गया था। भाई विराट कोहली के बगैर इंडिया की क्रिकेट मैं कहता हूँ नहीं चल सकती। आज 3-4 बड़े नाम निकाल दो इंडिया। लास्ट मैच था ना आज, बात बुरे टाइम की नहीं होती है। आपका जो स्पेशलिस्ट होता है वो पहले बॉलिंग करता है, आपने नीतीश रेड्डी से बॉलिंग करा दी इस बेस पे, जहां पे आपने 3 आउट करे हुए हैं 49 या 52 पे। ये कैप्टनसी बोलते हैं? ओ इन्हें तो सबक, ये शान मसूद वाली कैप्टनसी करी है गिल ने, ये बाहर से जो मैसेज आया वो कर लिया। अरे ऐसा थोड़ी होता है यार। आपको अर्ली ब्रेक थ्रू, जहां पे पहले मैच में 117 रन की ओपनिंग पार्टनरशिप हुई है, आपने 2 ओवर में 2 आउट कर दिए उनके, उसके बाद आप 337 रन बना रहे हैं। मेरे जैसा आदमी तो बोलेगा भाई सलाम है गिल साहब, आपको स्कूल में जाओ और कप्तानी सीख कर आओ। सोचो अगर कोहली खड़ा रहता तो 24 बॉल पे 41, विराट कोहली के सामने कुछ भी नहीं है। ये वही विराट कोहली है जिसने 8 बॉल पे 28 चेस किया था, 18 बॉल पे 48 चेस किया था एक ही मैच में। उसके लिए 24 बॉल पे 41 कुछ भी नहीं है, मगर वो आउट हो गया था। साथ तो दिया था हर्षित राणा ने कमाल का, नीतीश कुमार रेड्डी ने भी कमाल का साथ दिया, मगर यार जहां पे 338 जैसा लंबा टारगेट हो और न्यूजीलैंड जैसी टीम हो, रैंकिंग में दूसरे नंबर पे खेल रही हो, चल रही हो, और वहां पे यार इतना बड़ा टारगेट और 50-50 तो कुछ भी नहीं है। कम से कम किसी एक खिलाड़ी को 100 रन बनाने चाहिए थे। सामने वाले ने भी 2 खिलाड़ियों ने 100 रन बनाए थे, तभी जाके 337 रन बने थे। गिल में वो क्वालिटी है, लेकिन कैप्टनसी के टाइम वो बिल्कुल ही मुझे लगता है कि उसका माइंडसेट नहीं चल रहा होता। लेकिन क्रेडिट गोस टू, जो आपने पहले सवाल पूछा शुरू में, क्रिकेट कैसी लगी? टॉप क्लास, टॉप क्लास, टॉप क्लास। जितनी तारीफ करे डैरेन मिचेल की, जितनी तारीफ करे ग्रैंड फिलिप्स की, जितनी तारीफ करे विराट कोहली की, मैं कहता हूं कि ऐसी बारियां देखने वाली कम ही नजर आती है। अगर मैच इंडिया जीत जाता है, जैसे हम मेलबर्न की इनिंग्स नहीं ना बोलते, T20 की, ओडीआई की, ये सबसे बड़ी इनिंग्स होनी थी अगर मैच जितवा के चला जाता। लेकिन रनिंग आउट ऑफ पार्टनर्स, लेकिन वो कहीं भी गेम को कैलकुलेशन से बाहर नहीं हुआ था। नजीब वो गेम से बिल्कुल बाहर नहीं हुआ, सिवाय गिल के। बाकी सारे बैट्समैन अपनी गलती से आउट हुए हैं, सिवाय गिल से। अय्यर क्या शॉट खेली है। नीतीश रेड्डी बहुत जबरदस्त खेला है। 50 करने के बाद अग्रेशन कुछ ज्यादा ही आ गया था। दूसरी चीजों में ध्यान आप देखें, 50 के बाद उसने 2-3 बड़ी रैश शॉटें खेली हैं। राणा ने मैच बनाया, 99 रन की पार्टनरशिप लगी, जड्डू आउट हो गया। तो मैं समझता हूं कि अगर ये रन 45 ओवर में चेज हो जाने थे, 45 ओवर में रन चेज हो जाने थे, सिर्फ एक पार्टनरशिप 50-60 की लगती ना शुरू में, तो आप देखें कि ये मैच बड़ा इजीली जीत जाना था। लेकिन कमाल की बॉलिंग आप देखें, उनका ब्रेजवेल नहीं बॉलिंग कर रहा था, बाहर बैठा हुआ था, और उन्होंने ग्रैंड फिलिप्स को कैसे यूटिलाइज किया। होते हैं बाबा जी, तारीफे कर रहे होते हैं कि मेरी बबरो करेगी, मेरी बबरो ये करेगी, मेरी बबरे वे करेगी। आप हिसाब लगाएं, एक तरफ मेरी बबरो 1 स्कोर बनाती है, 1 स्कोर, दूसरी तरफ बाबा जी एक बंदा, 1 मैन आर्मी थी। मैं सच्ची बताऊं, 1 मैन आर्मी थी। इंडियन मैच हार गया, मगर कोई मसला नहीं है बाबा जी। जिस बंदे ने ना, विराट दी किंग कोहली ने ना 124 रन बनाए हैं ना, वो शहजादा खुदा की कसम जिगरे के साथ खेल रहा था। ऐसे लग रहा था कि बाबा जी पिच के ऊपर ना कोई शेर का बच्चा है, शेर का बच्चा बैटिंग कर रहा है बाबा जी। पूरी न्यूजीलैंड को उसने आगे लगा के रखा आखिरी ओवरों तक। ये लेवल है उसका, और वो हार नहीं माना। वो लड़का हार नहीं मानता। मैं बता दूं, विराट दी किंग कोहली वैसे नहीं कहा जाता, ठीक है। मैच में अलोन वेरियर था सिर्फ विराट कोहली, उसका साथ देने वाला अगर एक बंदा भी उसके साथ रुक जाता ना, जिस तरह विराट खेल रहा था, उसका चौथा हिस्सा ही खेल के चला जाता ना, तो भाई 30 रन भाई इंडिया ऐसे लग रहा था कि भाई 150 पे ऑल आउट हो जाएगी, जिस तरह 4 आउट हो गए थे। लेकिन फिर भाई एक बंदा आया, उसका नाम है किंग विराट कोहली, और आके उसने 124 रन की इनिंग खेली है ना। उसने बताया कि भाई इंडियन टीम को आप इतना हल्के में मिला लो, बाकी जो बंदे नहीं चले उन पे तनकीद बनती है। अगर हम
इनके जीतने पे इनकी तारीफ कर सकते हैं ना, तो इनके हारने पे इनकी तनकीद भी बनती है। गौतम गंभीर जो बॉलर्स नहीं लेके आ रहा, मोहम्मद शामी, चक्रवर्ती, बाकी जसप्रीत बुमराह को रेस्ट दिया है, बॉलर्स नहीं लेके आ रहा, रन्स पड़ते हैं, और उसके बाद भाई आपको पॉलिटिक्स देखने में मिली है, लेकिन विराट कोहली को ये निकालना चाह रहा था, वो नहीं निकाला। देखिए विराट कोहली को निकालना कोई गौतम गंभीर के बस की बात नहीं है। विराट कोहली चाहे तो गौतम का बाप क्या उसको निकलवा सकता है अगर आज विराट कोहली चाहे, लेकिन तो भाई विराट कोहली का 54th ओडीआई का 100 लॉस में चला गया, 85th इंटरनेशनल 100 लॉस में चला गया। विराट कोहली तो जीत चुका है, उसने दिल जीत लिया भाई। पहले मैच में वो नर्वस 90s का शिकार हुआ, आखिरी मैच में उसने 100 मार दिया। अगर टारगेट कम होता तो विराट कोहली का विनिंग चॉइस में ये 100 लिखा जाता और टीम इंडिया जो है कि ओडीआई की सीरीज अभी जीत चुकी होती, लेकिन किस्मत में कुछ और लिखा था। आज एक चीज तो साबित हो गई ना कि किंग बाबा जी दुनिया में एक ही है। क्रिकेट का किंग जो है ना वो एक विराट द किंग कोहली है और कोई भी नहीं है, ठीक है। एक तरफ मेरी बबरो 1 रन बनाए यार, शर्म की इंतहा है, डूब मरो यार। मैं कहता हूं डूब मरो, मतलब तुम्हें क्रिकेट का सी का भी नहीं पता और तुम कंपैरिजन कर रहे होते हो मेरे घंटे। थर्ड ओडी मैच इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड की यहाँ पे बात करने जा रहे हैं भाई। जिस तरीके की फाइट विराट कोहली के बैट से देखने में मिली है, का रोहित शर्मा की बात करें, के राहुल की बात करें, शुभमन गिल की बात करें, सुरेश अय्यर की बात करें, रविंद्र जडेजा की बात करें, कोई भी प्लेयर विराट के साथ खड़ा हो जाता, 30-40 रन कर जाता, तो आज का जो मैच था सीरीज डिसाइडर जो था वो विराट कोहली टीम इंडिया को जितवा के चला जाता। लेकिन भाई आज तमाम बैटिंग फ्लॉप हुई है, बॉलिंग की बात करें तमाम बॉलिंग फ्लॉप होती हुई नजर आई है। 58 रन पे न्यूजीलैंड के 3 आउट और वही न्यूजीलैंड 337 रन तक चला गया। और भाई हर्षित राणा को 10 ओवर में 84 रन लगे, अर्शदीप को 10 ओवर के अंदर 65 रन लगे, सिराज का इकोनॉमिकल स्पेल गया, जडेजा को विकेट नहीं मिला, कुलदीप यादव को बहुत ज्यादा रन लगे, तो बॉलर्स को भी कुट पड़ी। जब बैटिंग आई है तो भाई विराट कोहली द लॉन वॉरियर ऑफ टीम इंडिया, द किंग ऑफ वर्ल्ड क्रिकेट, भाई अकेला खड़ा रहा। 124 रन किए हैं उस बंदे ने। उसके साथ आके नीतीश कुमार रेड्डी की बात करें 50 उसकी आई है, या हर्षित राणा ने एंड में आके रन लगाए हैं, लेकिन बाकी जो बैट्समैन से बड़े एक विराट कोहली ने ना आज भी सेंचुरी मारी और 124 जो बनाया है ना, मैं कहता हूं उसकी क्लास की शाटे चेक करते जाके, और सारा जाके देखो उसकी शाटे, देखो उसने शाटे मारी है ना, दुनिया ने देखी है कि बाबा जी वाकई कोई लेजेंड है। एफर्टलेस छक्के, एफर्टलेस चौके मारे उस लड़के ने, विराट द किंग कोहली ने। एक टाइमिंग चेक करो उसकी, सिर्फ टाइमिंग से छक्के मारे हैं उसने, चौके मारे हैं। ये है लेवल उसकी क्रिकेट का। बड़े बैट्समैन सुरेश अय्यर, शुभमन गिल, के राहुल, रोहित शर्मा, कोई भी प्लेयर नहीं चल सका। और न्यूजीलैंड के बच्चे जिसे हम कह सकते हैं, यूके विलियमसन नहीं है, उसके बाद मिचेल सेंटनर नहीं है, हेनरी नहीं है, बोल्ट नहीं है, उसके बाद इनका जो परमानेंट कैप्टन है वो भी नहीं है, इंडिया को हरा चुका है। और सारे का सारा मलबा गिरता है गौतम गंभीर के ऊपर। इतनी गंदी कोचिंग ये बंदा कर रहा है। इसके होते हुए भाई अगर बात करें ऑस्ट्रेलिया के घर में जाके ओडीआई सीरीज हारे, अब भी हारे। शुभमन गिल से 2 कंसेक्टिव सीरीज एज कैप्टन हार चुका है। पाकिस्तान पब्लिक की तरफ चलते हैं और पूछेंगे विराट तो लड़ा, उसने तो 100 किया, 54 हो गए उसके ओडीआई क्रिकेट में, 85 ओवरऑल, लेकिन विराट का साथ किसी ने नहीं दिया। सर विराट कोहली 1 मैन आर्मी बन के खूब धोया उसने ओपोनेंट्स को, लेकिन भाई साथ कोई नहीं। आज